So this is lecture 49 according to your lesson plan, and in this lecture we are going to discuss about the your 4G. Okay, so generations जो हमने देखी थी धीरे धीरे चेंज हुई हैं 1G, 2G, 3G, 4G. We are going to implement 5G in India. Okay, but in abroad 5G is already implemented. So जो जनरेशन में चेंजेस हुए वो किस लिए हुए, ताकि जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, वो फिलफिल हो जाए। और अभी अगर करंट सिनेरियो में हम देखें तो जो हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली जनरली क्या रहती है कि हायर डेटा रेट, हाई स्पीड का हमें डेटा चाहिए जिसको हम अपलोड एंड डाउनलोड दोनों कर सकें। क्योंकि जो हमारे एप्लीकेशंस है जो हम यूज़ करते हैं, ओके, लाइक अगर मैं बात करूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे क्या हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है, हाई डेटा रेट, स्पीड जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा है। नाउ सो if I talk about this 4G technology, or you can say the fourth generation of wireless extender for cellular system. ओके, सो सिस्टम जो हमने 2G में यूज़ किया था वही है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर सेलुलर की जो कॉन्सेप्ट आया था वो फिक्स्ड है, बस उसी में हम कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसको जो रिक्वायर्ड है हमारी एप्लीकेशंस है वो उनको फुलफिल कर रहे हैं। So if I talk about the this one organization is available, that is the International Telecom Communication. Okay, so they have defined the basic requirement of this 4G. Okay, अगर वो 4G की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो नेटवर्क है वो हमारा क्या है, 4G नेटवर्क है। ओके, एंड वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि 100 Mbps for a mobile connection such in a car is जो स्पीड है, डेटा रेट है वो व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, ओके, इन दैट केस जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 Mbps होनी चाहिए। एंड इफ द यूजर इज स्टेशनरी, ओके, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहा है, इन दैट केस जो स्पीड होनी चाहिए वो 1 GB पर सेकेंड होना चाहिए, 1 Gbps। ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड। कि इस कैटेगरी को हमने माना कि अगर इतना कोई नेटवर्क हमें स्पीड दे रहा है तो हम उसे कंसीडर करेंगे 4G नेटवर्क। ओके, सो इन बिफोर 2011 वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, कि हम इस हाई लेवल का डेटा रेट अचीव कर पाए। बट आफ्टर दैट 2011 and 2012, okay, researchers have been developed this type of networks. Okay, सो आपने देखा होगा, मोस्टली आप लोग खुद ही देख रहे होंगे 2012 के बाद 13 के बाद ही इंडिया की अगर हम बात करें तो 14-15 में हमारे पास 15-16 के आसपास हमारे पास 4G नेटवर्क कुछ कुछ जगहों पर आया था। ओके, सो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मोबाइल में लिख के आता था LTE। ओके, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर 4G नेटवर्क। सेम इन द केस ऑफ वाईमैक्स। ओके, बिकॉज इन्हीं चीज़ों में हमें स्पीड जो हमारे जो रिक्वायर्ड स्पीड थी वो हमें इतनी मिल सकती थी। ओके, सो you can see over here the 4G service is set to offer a fast and secure all IP roaming mobile broadband solution to the device such as laptop with wireless 4G modems, 4G smartphone mobile phones, and the 4G devices that are require internet access with the speed intensive facility being made by available including on demand HD television. ओके, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी टीवीज़ है वो सारी स्मार्ट हो गई। ओके, वो डायरेक्टली आपके एक्सेस कर रही है, जो आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा उससे सारा डेटा फेच कर रही है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अभी हम सब लोग देखते हैं, अमेजन हो गया, हॉटस्टार हो गया, ओके, वो सारे क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को हमें एक्सेस करना है। सो वी हैव रिक्वायर्ड सच काइंड ऑफ स्पीड 1 Gbps। ओके, ऑल दो हम देखते हैं अगर हमारे पास प्लान जो है 100 Mbps, 200, 500 Mbps का भी है,
सो वहाँ पे बट द पिक्चर क्वालिटी वो थोड़ी खराब, सो यदि एक्सेस करना चाहते हैं सब से, so you require the higher data rate speed. Currently, market technologies such as LTE, long-term evolution, and WiMAX have been around for a few years and are being marked as if 4G is not meeting the requirements set by the ITU. It was recently announced that these services could continue to be marked as 4G as they are precursors to the IMT advanced. Okay, IMT 2000 जैसे हमने पढ़ा था, 4G standard also operating on the same basis of the technology. So आप बोलेंगे प्री 4G somehow, जैसे मैंने बोला, if LTE is a part of your 4G, we are going to consider this LTE as a part of 4G, but if they are making this condition, then otherwise we can say the pre 4G. Okay, so एक टर्म जरूर आया था, नॉट पॉपुलर हुआ, 3.9G. ओके, सो टेक्निकली हमने बोला बिकॉज वो उस लेवल का डेटा स्टेशनरी केस में भी हमें नहीं दे पा रही थी. ठीक है, सो somehow we are considered this LTE as a part of 4G. ओके, सो एक टर्म हमने किया प्री 4G. कंडीशन वही थी जो मैंने आपको बताया कि डेटा रेट, मेन डेटा रेट का कंडीशन था. नाउ ITU has recognized two standards that are planned to meet the 4G IMT advanced requirement put forward by the two groups, 3GPP and IEEE standard. These are the LTE advanced जो आया. So LTE हमारा क्या था, हमारा था कि हम लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन प्री 3 मतलब प्री 4G 3.9, बट LTE एडवांस में वो सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही थी. ओके, सेम OFDM आया, आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑल ऑफ यू नो कि क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर high speed internet access, email, general web browsing, 4G data intensive attractive user service such as online satellite mapping will load instantly. Okay, video conferencing, 4G location based service. So these are the application जहाँ पे हमें क्या होता, high data rate required होता. ओके, सो आप ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं 4G सर्विसेज में हमारे रिक्वायरमेंट होती है. इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस पैरामीटर, क्या परफॉर्मेंस मीन्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. सो इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन ऑल IP पैकेट स्विच नेटवर्क. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पैकेट स्विच नेटवर्क होना चाहिए. दूसरा आपको पता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, channel bandwidth should be scalable between 520 and 40 megahertz. Okay, and the spectral efficiency should not be less than the 15 bit per second per hertz and 6.75 bits per second per hertz. Okay, so these are the basic requirements for your 4G network. Connection transition across heterogeneous networks should be smooth. High quality of service must be available to allow the next generation of the multimedia support for mobile devices. So these are the requirement, or you can say performance parameter. अगर आप मैं बोलूँ कि performance कैसे calculate करोगे, so on these basis you can calculate the performance, or you can say these are the basic requirement for implementing the 4G network. कि हम कब consider करेंगे वो 4G है.